जय माता की, जय श्री महाकाल। और आप सभी कैसे हो? तो आज मैं आप सबका ही क्वेश्चन है ये कि हम जो दैनिक पूजा करते हैं, हर रोज की पूजा करते हैं, उसके हमारे को बेनिफिट्स क्या होते हैं लाइफ के। तो मैं आप सभी को कहती हूँ कि आप बड़ी सिद्धि साधनाएं भले ही ना करो, बट आपको रोज नित्य नियम रखना है सुबह शाम का। और किसी भी मंदिर में जाने का नियम एक रखना है, वो उसको तोड़ना नहीं है। तो उसके बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ कि हर प्रत्येक व्यक्ति को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भगवान इनको स्पेशली चुनते हैं। आप अपने भाग्य को अपने आप बदल भी सकते हो। ज़रूरी नहीं होती कि पूर्व जन्म से ही किसी को सिद्धि साधनाएँ मिलती है या उनके साथ शक्तियाँ होती हैं। आप इस जीवन में भी कमा सकते हो, क्योंकि ये जीवन आपको मिला ही भक्ति करने के लिए। भगवान ने आपको बोला ही है, जब हम अपने प्रभु हम अब गर्भगृह में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तो हम अ, वहाँ हाथ जोड़ के पड़े होते हैं और निरंतर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस नरक जून से मुझे निकालो, इस गंध से मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी आकर के भक्ति करूँगा। फिर हम लोग बाहर आते हैं, तो हम भूल जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। और जो करते हैं वो जीवन में हर सुख करते हैं। तो इसीलिए इस जीवन की उत्पत्ति होती है कि हम प्रभु भजन करेंगे, अपनी दैनिक दिनचर्या में भी प्रभु भजन को हम रखेंगे, ठीक है? तो फिर अगर जो लोग ऐसे करते हैं तो उनका जीवन बहुत अच्छा बीतता है, बहुत ही अच्छा बीतता है। और इसके जो बेनिफिट होते हैं, जो दैनिक पूजा होती है, ऐसा नहीं होता कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है तो हम व्रत रख रहे हैं, या हमको बच्चा नहीं हो रहा तो हम चौकियाँ भर रहे हैं, या बेटा नहीं हो रहा, बेटी नहीं हो रही तो या हमारा कोई बिज़नेस नहीं चल रहा, या हम किसी जॉब के लिए कर रहे हैं तभी हमारे को करना है। मतलब ज़रूरत के लिए अगर आप भक्ति करेंगे ना, तो वो भक्ति फलीभूत नहीं होती। जैसे कि हम हर रोज़ खाना खाए बिना नहीं रह सकते, वैसे हम हर रोज़ भक्ति करे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि एक ये रूहानी प्रेम होता है। रूह की जो खींच होती है ना, उसको अगर आप दबाना भी चाहोगे ना, सोचोगे कि आप 1 क्विंटल पत्थर के नीचे दबा दो, तो वो फिर भी वो आपकी रूहानी जो कशिश होती है ना, वो जाती नहीं है और जानी भी नहीं चाहिए। उसको कहते हैं सच्चा प्रेम प्रभु के प्रति। तो प्रभु की खींच आपको ऐसे पड़नी चाहिए कि हाँ, संध्या टाइम हो गया तो पूजा का टाइम है, वो आपको खींचेंगे अपनी साइड ना। तो वो आपका रूहानी प्यार होता है, साफ प्यार, उसमें निष्कपट प्यार जो होता है ना, तो ये होता है रूहानी प्यार। तो अब आ जाती हूँ मैं अपने टॉपिक पे कि अगर आप हर रोज़ पूजा करते हो तो आपके मतलब बेनिफिट्स भी क्या होते हैं और क्या-क्या आपको मिलता है। देखो, आपके अंदर कितनी ज़्यादा शक्ति, मतलब शारीरिक बल भी हो जाता है आपका और आत्मिक बल भी बढ़ता है हर रोज़ पूजा करने से, ठीक है? शारीरिक इसका मतलब कि आप स्वास्थ्य अच्छा होएगा आपका, ठीक है? जो अध्यात्म में आगे जैसे बढ़ना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हमने अध्यात्म की लाइन में आगे जाना है, ठीक है? अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को हमने बढ़ाना है, ठीक है? तो ब्रह्मांडी ऊर्जा को हमने अपने साथ कनेक्ट करना है ना, तो तो आपको हर हर रोज़ एक ही टाइम पर पूजा करनी होगी। जब आपको लगेगा कि आपके साथ आप ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो आपको बेनिफिट सबसे पहला क्या होगा कि आप ज़रा-सा भी बैठोगे पूजा करने, आपकी बोलने से ही आपकी इच्छा, मतलब सोचने से ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जैसे आप बोलोगे ना कि मैंने ये चीज़ लेनी है या मैंने ये करना है, तो भगवान कहीं न कहीं से ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाएँगे, ऐसे हालात बनाएँगे, 8-10 दिन के अंदर वो आपकी इच्छा पूरी होने लग जाएगी। तो सुनिए कि आपकी जो जो आपकी इसको दुआ कबूल होनी भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि आपकी कनेक्टिविटी ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ बन चुकी है, इष्ट देवताओं के साथ, देवी-देवताओं के साथ बन चुकी है, ठीक है? तो ये भी एक आपका एक बहुत बड़ा सिम्पटम होता है, तो इससे भी आप समझ लीजिए कि हमारी भगवान के पास आवाज़ जा रही है। जैसे-जैसे आपकी आत्मिक ऊर्जा बढ़ती है, तो आपका पूजा-पाठ में बहुत मन लगने लग जाएगा, बहुत मन लग जाएगा, आपका उठने को दिल नहीं करेगा। हर रोज़ आप सोचोगे कि मैं आज ये कर लूँ, मैं आज वो कर लूँ, और वो जहाँ आप पूजा करोगे, वो स्थान जागृत होने लग जाएगा, वो स्थान भी ऊर्जावान होने लग जाएगा। जैसे ही आप अपने किसी दुःख को लेकर उस स्थान पर बैठोगे, आपकी वो पीड़ा वहीं ऑटोमैटिक ही खत्म होने लग जाएगी, ठीक है?
तो ये ऊर्जाएँ कैसे बढ़ती है आपके शरीर में, जैसे कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे आप लोग हमारे पास आते हो, जो अधिक ऊर्जावान व्यक्ति होता है उसके पास बैठने से बनती है, या कोई तपोभूमि होती है जहाँ पे निरंतर तप, जप या हवन हुए होते हैं या हो रहे होते हैं, या किसी महात्मा ने अपने तप के द्वारा वहाँ सिद्धियाँ प्राप्त की होती है, ऐसे स्थान पर आप जा कर के जाप करें, तब ऊर्जा बनती है ना? तो ऐसे-ऐसे स्थानों में आपके शरीर पे ऊर्जा बनती है जल्दी, जो आपको अग्रसर करती है आगे भक्ति मार्ग में जुड़ने के लिए, तो आपका मन लगता है। बहुत-बहुत समय तक तो पूजा-पाठ का पता ही नहीं चलता, पूजा-पाठ में मन ही नहीं लगता, ठीक है? जो मतलब आपके इष्ट देव होते हैं, उनकी छवि एकदम आँखें बंद करने के बाद आपके सामने आती है, ठीक है? या आप किसी से हृदय से जुड़े हो तो आपका गुरु गुरु की शक्तियाँ अगर आपकी हेल्प करती है तो गुरु का छवि आपके सामने आती है, वो आपको पता होता है, क्योंकि ध्यान के सिम्पटम्स सबके अलग-अलग होते हैं, ठीक है? तो जैसे आप इष्ट की अपने पूजा करने लगते हैं, तो जो इष्ट आपका होगा वही दिखेगा, या जो गुरु आपका दिखेगा वही वही आपका भाग्य चमकाता है, वही आपको सिद्धियाँ देता है, और आपके जो असली इष्ट होंगे उससे आपकी कनेक्टिविटी बनाता है। जैसे ही आप अपने इष्ट के या अपने गुरु के किसी के नाम लेने लगेंगे, तो अगर आपके ऐसे गूज़बम्प होएँगे, बॉडी में रोंगटे खड़े होंगे, तो आप सोच लीजिए कि आपकी आप ऊर्जा से उनकी कनेक्टिविटी बन रही है, चाहे वो आपके गुरु से बन रही है, जिसका आप नाम ले रहे हो, उसके नाम से अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी कनेक्टिविटी बन रही है। और ये आप ध्यान रखेंगे ज़रूर अपने जीवन में कि ये सिम्पटम होते हैं। देखिए, मेरा आपको बताना फ़र्ज़ है कि कोई भी मतलब गुमराह ना होए। अध्यात्म एक बहुत अच्छी वो है, इसमें हर हर समस्या का हल है। हमारे जीवन से रिलेटेड सभी समस्याओं का हल ही अध्यात्म में है, ठीक है ना? तो इसलिए मेरे को आपको रूबरू करवाना अच्छा लगता है, बताना अच्छा लगता है। जिन रास्तों से मैं खुद गुज़री हूँ, जिन पर मैं चल रही हूँ, मैं वही आपको बताती हूँ, ठीक है? जब आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में जैसे ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी, तो आपको इष्ट के दर्शन होने लग जाएँगे, ईश्वर शक्ति के आपको संकेत मिलने लग जाएँगे। दीपक जला कर के आप बैठोगे तो कभी-कभी आपके दीपक में आपके इष्ट की आकृति बन जाएगी, कभी त्रिशूल बन जाएगा, कभी फूल बन जाएगा। आपने फूल चढ़ाए होंगे भगवान को, आप ध्यान साधना में बैठे हो, कभी फूल गिर जाएँगे, कभी माला गिर जाएगी। ऐसे-ऐसे संकेत छोटे-छोटे भगवान देते ही रहते हैं, आपको आभास कराते रहते हैं कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, और मेरे पास तेरे अरदास, तेरी दुआएँ पहुँचती है, मैं धीरे-धीरे इसको पूरी भी कर दूँगा। जैसे आपका आज्ञा चक्र है, उस पे भी आपको दर्द होने लगेगी, वो दर्द आपको दवाई-दुई खाने से भी नहीं जाती है, वो दर्द आपको बनी रहती है, हल्की-हल्की दर्द। जब तक आपका आज्ञा चक्र पूरा नहीं खुलेगा, तब तक आपको उस पोर्शन पे दर्द होगी, और जिस दिन अधिक ऊर्जा आपकी बन जाएगी, तो आपको वहाँ बहुत दर्द होने लग जाएगी, वहाँ भी, और रीढ़ की हड्डी पर भी काफ़ी दर्द होने लग जाएगी। ऊर्जा का सही उठना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ऊर्जा कहीं रुक जाती है, तो वो जगह बहुत, बहुत, बहुत दर्द करती है। इसीलिए आप सभी को कहा जाता है कि गुरु सानिध्य में जिड़े अपने चक्रों को साफ करके, अपने शरीर में कोई भी नेगेटिविटी कहीं भी रुकी ना हो, तब अध्यात्म मार्ग को चुनिए, नहीं तो वो दर्द, आपका वो हिस्सा बहुत दर्द करता है जहाँ पर नेगेटिविटी बैठी होती है। क्यों? एक ऊर्जा बनाओगे और बीच में ब्लॉक होएगी, ऊपर नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, तो फिर वो आपकी दर्द करती है वो जगह। तो ये भी एक कारण होता है। ये खासकर तब होता है जब आप लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ठीक है ना? तो आप कुछ सपन में ऐसे घंटियाँ वगैरह भी सुन सकते हैं। कई बार आप ऐसे देख सकते हो कि मैं खेल रही हूँ, मैं दरबार लगा रही हूँ, चुमकी लगा रही हूँ, किसी-किसी को ऐसे भी सपन आते हैं ना, ठीक है? तो मेरा वीडियो ना ज़्यादा लंबा हो जाए, तो मैं आज आपको यही इतनी ही नॉलेज देती हूँ, फिर मैं आपके एक अलग टॉपिक के साथ आऊँगी। तो मैं आपको बस सिर्फ़ यही मेरा कहने का मतलब है कि अध्यात्म में आपकी हर समस्या का हल है। आप जो मर्ज़ी चाहो, जैसा मर्ज़ी अपना जीवन बनाना चाहो, आपकी अध्यात्म में ही सारा सुख है, ठीक है? तो जय माता की, जय श्री महाकाल।